आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, तमिलनाडु की सीएम जयललिता की हालत गंभीर बनी हुई है। कल दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें जाने माने डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। रविवार को उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें आईसीयू से सीसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। क्रिटिकल केयर यूनिट में इस वक्त जयललिता हैं। उनका चेन्नई के अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा है। अस्पताल के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ जुट चुकी है। हालात को देखते हुए अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। 22 सितंबर से जयललिता चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें फेफड़े में संक्रमण की शिकायत हुई, बुखार हुआ, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान बीच में उनकी सेहत में काफी सुधार हो गया था और उन्होंने अस्पताल से ही एक स्टेटमेंट जारी किया था और कहा था कि लोगों की दुआओं की वजह से उन्हें दूसरा जीवन नसीब हुआ है और उनकी तेजी से रिकवरी हो रही है। जल्दी वो अस्पताल से बाहर आ जाएंगी। इससे उनके चाहने वालों ने, उनके समर्थकों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन उसके बाद अचानक कल कार्डियक अरेस्ट की खबर आई, यानी कि जयललिता को दिल का दौरा पड़ा और इसके बाद उनकी सेहत में तेजी से गिरावट हुई। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम इस वक्त जयललिता की देखरेख कर रही है। अस्पताल के बाहर रात से ही उनके समर्थक डटे हुए हैं और कड़े सुरक्षा व्यवस्था भी वहां पर देखी जा सकती है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से जब पूछा गया कि उनके पास जयललिता की सेहत को लेकर क्या अपडेट है और उनकी सेहत में सुधार के लिए क्या इस वक्त कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कहा जेपी नड्डा ने, वो सुनते हैं। हम रेगुलर उनके साथ टच में हैं और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वो जल्द स्वस्थ हों। और हमने अपनी डॉक्टर्स की टीम वहां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की भेजी है। डॉक्टर खिलानी, डॉक्टर त्रिखा, डॉक्टर नारंग और डॉक्टर तलवार ये चेन्नई के लिए रवाना हो रहे हैं। हम उनके साथ कांस्टेंट टच में हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे डॉक्टर्स और उनकी डॉक्टर्स की टीम मिलकर के एक जिसको कहते हैं कि इस इंटरवेंशन से उनका स्वास्थ्य लाभ होगा और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि उनका जल्द स्वास्थ्य लाभ हो। पूरे का पूरे तरीके से भारत सरकार तमिलनाडु के साथ, सरकार के साथ और अपोलो के अथॉरिटीज के साथ टच में है और जो भी आवश्यक होगा वो किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स अभी चेन्नई आएंगे तमिलनाडु मुख्यमंत्री जयललिता को इलाज करने के लिए। ये बात सुनने के बाद अभी काडर थोड़ी खुश है, क्योंकि उनको लगता है कि अभी और मेडिकल अटेंशन दिया जा रहा है तमिलनाडु मुख्यमंत्री को। हम जानते हैं कि कल 9:30 बजे ही हेल्थ बुलेटिन आया था, जिसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री को कार्डियक अरेस्ट हो गया है और अभी सब इंतजार कर रहे हैं एक और हेल्थ बुलेटिन के लिए। उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि मुख्यमंत्री का हालत क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट बालासुब्रमण्यम के साथ प्रियंवदा, इंडिया न्यूज, चेन्नई। रात आखिरी हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया था, जिसमें बताया गया कि जयललिता को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, जिसके बाद आज सुबह से ही ये इंतजार किया जा रहा है कि डॉक्टरों की तरफ से, अस्पताल की तरफ से अपडेट दिया जाएगा जयललिता की सेहत को लेकर। इस बीच जेपी नड्डा ने बताया कि 4 देश के टॉप डॉक्टर्स की एक टीम है जो कि एम्स से चेन्नई के लिए रवाना हो गई है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि तमिलनाडु में इस वक्त किस तरह के हालात बने हुए हैं। अपोलो अस्पताल के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ इस वक्त जमा है। अस्पताल के बाहर हजारों पार्टी के कार्यकर्ता रात से ही जुटे हुए हैं। भीड़ को देखते हुए अस्पताल के बाहर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें, आरएएफ की 9 कंपनियों को इस वक्त अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा बेंगलुरु से चेन्नई जाने वाली सभी ट्रेनों को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। राज्य के कई सिनेमा हॉल्स हैं जिनके शो कैंसिल कर दिए गए हैं और बहुत बड़ी खबर यह भी है कि राज्य में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। ज्यादातर स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं राज्य के। कर्नाटक ने तमिलनाडु जाने वाली सभी बसों को रोक दिया है। अब आपको बताते हैं जयललिता को हुआ क्या है। रविवार शाम को उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद से उनकी सेहत में लगातार गिरावट आई। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में जयललिता भर्ती हैं। 22 सितंबर से ही वो अपोलो अस्पताल में हैं। इस वक्त सीसीयू यानी कि क्रिटिकल केयर यूनिट में उनका इलाज चल रहा है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम है जिनकी निगरानी में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री को रखा गया है। जयललिता पिछले 3 महीने से, लगभग 3 महीने से वो अस्पताल में भर्ती है। 22 सितंबर से
फेफड़ों में संक्रमण की वजह से उन्हें भर्ती होना पड़ा था। उस वक्त उन्हें बुखार भी हुआ था और इन तमाम शिकायतों के बाद उन्हें भर्ती किया गया था। शरीर में पानी की भी उस वक्त कमी की शिकायत जयललिता की ओर से की गई थी। इस बीच वेंकैया नायडू जयललिता की सेहत को लेकर क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। थोड़ी देर के पहले वहां का राज्यपाल जी से और वहां का मुख्य सचिव से बात किया है। उन लोगों ने कहा है कल रात को कुछ हार्ट प्रॉब्लम हुआ, डॉक्टर्स अटेंड कर रहे। हम आशा करते भगवान भला करे और ठीक हो जाए। आगे देखेंगे क्या होगा। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के लिए दुआओं का दौर लगातार जारी है। बीती रात से ही उनके समर्थक, उनके चाहने वाले बड़ी संख्या में चेन्नई के अपोलो अस्पताल के बाहर डटे हुए हैं। बीती रात हमने देखा वहां पर महिलाएं रोटी बिलखती नजर आई, दुआ करती हुई नजर आई और आज सुबह भी देखिए बड़ी संख्या में इस वक्त लोग अपोलो अस्पताल के बाहर हैं और इंतजार कर रहे हैं कि ये देखिए एक जन सैलाब से वहां पर उमड़ा हुआ है। जयललिता, जिन्हें मुख्यमंत्री से बहुत ज्यादा बढ़कर मानते हैं ये लोग, इंतजार कर रहे हैं कि वहां के डॉक्टर्स, वहां के प्रशासन की ओर से उनकी सेहत को लेकर अपडेट दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि हो सकता है अगले 2 घंटे में एक अपडेट अस्पताल से दिया जाए। हालांकि इसकी कोई औपचारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि कब हेल्थ बुलेटिन जयललिता का जारी किया जाएगा। हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। क्रिटिकल केयर यूनिट में इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। लंदन में विशेषज्ञ डॉक्टर रिचर्ड बेल से भी संपर्क साधा गया था कल अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों की ओर से और जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो डिस्कस किया गया था उनके साथ भी। जयललिता की सेहत को लेकर हम अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे, लेकिन